आज हम भारत के रहने वाले रतन टाटा के बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप्स, टाटा स्टील्स, टाटा सर्विसेज, टाटा केमिकल्स, ये सब तो आप जानते ही होंगे। टाटा नमक तक हम खाते हैं तो उसको आप अच्छे से जानते होंगे। पर इन सब के पीछे, इन सब की उपलब्धियों के पीछे कौन है, इनके बारे में आप जानते हैं? आज हम रतन टाटा के बारे में आपको बताएंगे। इन सब के पीछे रतन टाटा जी ही हैं। रतन टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपति में से एक है। रतन टाटा हजारों लाखों लोगों के लिए आदर्श हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े संघर्ष और मेहनत को फेस किया है और उसकी बदौलत ये मुकाम भी हासिल किया है कि आज वो बड़े बड़े उद्योगपतियों में शामिल होते हैं। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे और 28 दिसंबर 2012 में, जब उनका जन्मदिन भी था, क्योंकि 28 दिसंबर 1935 में उनका जन्म हुआ था, तो 28 दिसंबर को ही 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि रतन टाटा अभी भी टाटा ग्रुप के ट्रस्ट के अध्यक्ष तो बने हुए थे। रतन टाटा टाटा ग्रुप के अलावा टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा सर्विसेज टेली सर्विसेज जो आती हैं वो उनके भी अध्यक्ष बने हुए थे। रतन टाटा ने अपनी अगुवाई में टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया था। तो चलिए आइए जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1935 को सूरत शहर में हुआ था। 1940 के दशक में जब रतन टाटा के माता पिता सोनू और नवल, जिनका नाम था, एक दूसरे से अलग हुए, उस समय रतन टाटा केवल 10 साल के थे और उनके साथ एक छोटा भाई था जिनका नाम जिमी था, वो सिर्फ 7 साल के थे। इसके बाद इन दोनों भाइयों का पालन पोषण इनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया था। मुंबई के कैंपियन स्कूल से रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद कैथेड्रल एंड जॉन कानन से इन्होंने अपनी जो आगे की शिक्षा थी वो पूरी की, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा तो लगभग 8th, 5th, 7th तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भी आपको 11th, 12th तक करनी होती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा होती है। और फिर उन्होंने वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वहाँ से कॉलेज से 1962 में बैचलर की डिग्री और जो उनकी मिडिल जो शिक्षा थी वो इन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कानन से पूरी की। इसके बाद सब रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया था। यानी मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी अपना मतलब पार्ट लेके उसे भी बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ सीखा था। भारत वापस आने से पहले रतन टाटा लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोस में, ये दो शहर हैं, जोन्स और एमोस में थोड़े समय काम किया था। रतन टाटा ने अपना करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से की थी। टाटा ग्रुप से रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की थी और टाटा ग्रुप से रतन टाटा 1961 में जुड़े थे। रतन टाटा टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में अपना सहयोग दे चुके थे। यानी टाटा ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनियां थी जिसमें अपना मतलब काम कर चुके थे। उसके बाद 1971 में इन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया। इसके बाद 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रतन टाटा ने अपनी प्रतिभा के दम पर टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली भारतीय कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जो काफ़ी ज़्यादा सफल रही। इसके बाद टाटा टी ने टेटली और टाटा मोटर्स ने जैगवार, लैंड रोवर और टाटा स्टील्स ने कोरस को
बनाकर भारतीय बाजार में बिल्कुल तहलका मचा दिया था। आज टाटा को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का जो आइडिया था ना, वो भी रतन टाटा जी का ही था। हालांकि बाद में इन्होंने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप्स के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हो गए थे और मतलब कि अब वहां से छूट गए थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा ले लिया था और उनकी जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दी गई। टाटा समूह से अपने कार्यों से निवृत्त होने वाले रतन टाटा ने हाल ही में ई कॉमर्स और ये अपना स्नैपडील होती है जो उसकी साइट है, अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनियों में जियोमी में भी निवेश किया है। अभी रतन टाटा प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त हैं। जितना ज़्यादा हम आसान समझ रहे हैं, रतन टाटा जी की लाइफ इतनी आसान नहीं बीती। वाकई इन्होंने ज़िंदगी में बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत से संघर्षों को सहा था। माता पिता के अलग होने के बाद एक सिर्फ दादी थी और वो मतलब कैसे कर पाती। इन्होंने बहुत सी जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में अपने ऊपर ले ली थी और खुद को भी संभाला और अपने भाई को भी संभाला और आज इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि दुनिया जानती है। रतन टाटा को आज ऐसा बहुत ही कम होगा कोई बिजनेसमैन जो ना जानता हो। जहाँ भी बिजनेस की बात होती है या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, वो रतन टाटा के बारे में भली भांति जानते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी याद करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने इतने बड़े बड़े संघर्षों से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान दी। तो इसी चीज़ से आप भी अपने आप को मोटिवेट कीजिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप हर तरह के मुश्किल से सामना करके, हर तरह की परेशानी से सामना करके बिना रुके, बेशक चलिए, बेशक रुकिए, पर इतनी ज़्यादा जल्दी से एकदम पूरा मत रुकिए। आपको चलना ही पड़ेगा, धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, पर रुकना मत, बिना रुके आगे बढ़िए। जिंदगी आपका आज नहीं तो कल किसी ना किसी मुकाम पर पूरी तरह साथ देगी और ये ज़िंदगी को अपने आप को साबित करने के एक कुछ चांसेस आते हैं जो हमारी लाइफ हमें देती है। हमारे ऊपर है कि हम उन्हें पहचानते हैं कि नहीं। तो बस ज़रूरी है कि आप उन चांसेस को अपनी लाइफ में पहचानें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए, अपने आप को पुश करते रहिए कि ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मुकाम को हासिल करना है। जितनी ज़्यादा जल्दी करोगे आप, उतना अच्छा आपके लिए होगा। दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना बहुत आसान बात नहीं है। लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन आप अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने में कभी कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जिस दिन समझ आ जाए उसी दिन से आप अपनी शुरुआत कर दें। बस ज़िंदगी की यही दौड़ है, इसमें आप दौड़िए, पर और लोगों से अलग होकर दौड़िए। अगर आप लोगों के साथ होकर दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं उनके साथ जैसे करने की, सेम बनने की, कहते हैं ना कि 1000 बकरियों के झुंड में और 2 बकरियां, ये वाली बात ना कीजिए। अपने आप को एक अलग तरह से साबित करने की कोशिश कीजिए। समाज में, परिवार में जो इज्जत, जो रुतबा आपको मिलेगा वो बेशक ही बहुत अलग होगा, जिसकी संतुष्टि आपको अंदर से